हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे घर में और पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। उतना तो मन नहीं लगता होगा पढ़ने में, बट कोई नहीं, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कीजिए। और लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना हो ना, तो ये सब टाइम जिसमें आप खाली बैठे हुए हैं, उस टाइम का आप अच्छा से यूज करेंगे अगर बड़ा करना हो तो। वरना सारे बच्चे में से 70% तो ऐसा ही कर रहे हैं जैसा आप अभी कर रहे हैं। ओके, कोई नहीं फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा लेक्चर, ये सब वीडियोस, डॉट सेशन वगैरह ऑनलाइन भी चलती है और इसे मैं रिकॉर्ड करके भी क्लासेस यूट्यूब में अवेलेबल करवाता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर तक देखे हुए थे, लास्ट लेक्चर में हमारा सारा टर्म खत्म हुआ था स्नेल्स लॉ पर। ओके, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वहाँ पर हम लोगों ने देखा और सीखा बहुत कुछ। ओके, स्नेल्स लॉ का यूज़ करना जरूर सीखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा ऑप्टिक्स में आगे जितने भी टर्म मिलने वाले हैं, स्नेल्स लॉ का यूज़ अगर आप नहीं जान रहे हैं तो समझिए ऑप्टिक्स आपके लिए बेकार हो जाएगा। ओके, तो स्नेल्स लॉ एकदम छोटा सा टर्म है, लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा, उसका यूज़ भी हम बतलाए हुए हैं और भी प्रॉपरली यूज़ करेंगे उसका एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो स्नेल्स लॉ पर पूरा फोकस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो। फ्रेंड्स, आपका आज का जो टॉपिक है हमारा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद का टॉपिक है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो समझिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर कि क्रिटिकल एंगल कब होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, किसको बोलते हैं, ये सारा कुछ बतलाने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे क्रिटिकल एंगल, पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपको बतलाते हैं अच्छा से कि क्रिटिकल एंगल बोलते किसको हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम such that the angle of refraction is the rarer medium is 90 degree. It is denoted by IC या थीटा सी। ओके फ्रेंड्स, देखिए समझिएगा एक चीज, यहाँ पर क्या बोला कि मीडियम, कौन सा मीडियम? एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में होना चाहिए, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेरर मीडियम में होना चाहिए। तो डेंसर वाले मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो कि रिफ्रैक्शन वाले एंगल में, यानी एंगल आर साइड में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करे फ्रेंड्स, उसको हम लोग बोलेंगे, जो इंसिडेंस एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे हम लोग क्रिटिकल एंगल। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, फिगर के थ्रू समझिएगा, फिगर के थ्रू समझिएगा एकदम आराम से। ओके, बहुत क्रिटिकल चीज नहीं है, ये 2018 में पूछा हुआ था क्वेश्चन बोर्ड में। ओके, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दोनों डेफिनेशन पूछा हुआ था फ्रेंड्स। इस बार भी चांस है कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये टॉपिक। ओके, तो ध्यान से समझिएगा, क्रिटिकल एंगल डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, हम समझा रहे हैं आप लोगों को अच्छे से। यहाँ पर फिगर के थ्रू देखिएगा, हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर हम उल्टा फिगर बना रहे हैं, वहां पर जो है उससे जस्ट उल्टा फिगर। ये हो गया फ्रेंड्स डेंसर मीडियम, और ये हो गया फ्रेंड्स रेरर मीडियम। डेंसर और रेरर में किसी को अभी भी दिक्कत है क्या? डेंसर यानी घना वाला क्षेत्र, वाटर और शीशा, मिरर, बस यही दो टर्म यूज होगा। ओके, और रेरर मीडियम कहने मतलब एयर, जनरली एयर और वैक्यूम। ओके, तो एयर वैक्यूम सेम कंडीशन में अप्लाई होता है ऑप्टिक्स में, लाइट वाले चैप्टर में। ओके, तो डेंसर मीडियम जब भी बोलेंगे हम लोग तो वो वाटर और मिरर ही होगा केवल। ओके, ध्यान में रखिएगा इस चीज को, केवल पूरा ऑप्टिक्स का बात कर रहे हैं, वाटर और मिरर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां बोल रहा है कि डेंसर मीडियम, मतलब ये जो मीडियम है हमारा, क्या है इसमें? डेंसर मीडियम है, यानी मान लेते हैं वाटर है। ओके, अब यहां से रे ऑफ लाइट जाएगा, मान लो रे ऑफ लाइट जाएगा। एकदम ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहां से फिगर, यहां एकदम आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक रे यहां से गया और टकरा कर वापस चला गया, रिफ्रैक्ट होकर। ओके, एक रे यहां से गया, मान लीजिए यहां सोर्स कुछ जल रहा है, टॉर्च वगैरह। ओके, तो यहां से कुछ एक रे गया और टकराकर वापस रिफ्रैक्ट हो गया। ओके, अब धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहे, ये एंगल इंसिडेंस एंगल। ओके, ये वहां पर देखिए इंसिडेंस एंगल ये बढ़ा रहे हैं। ओके, अब इसको बढ़ाकर एंगल कुछ बढ़ा दिए। अब पता है डेंसर से रेरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है,
तो ये यहाँ पर पहुँच गया। अब एंगल ये बढ़ा दिए, इंसिडेंस एंगल इधर का। फिर एंगल थोड़ा सा और बढ़ाएं, अब बढ़ाने के बाद पता चला कि ये सरफेस में ही दौड़ गया, ये रे कहाँ दौड़ गया, सरफेस में। तो इधर भी एंगल बन रहा था रिफ्रैक्टेड एंगल। तो अब जो एंगल बना हमारा वो कितना डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। देखिए यही कंसेप्ट आप लोगों को सीखना है। डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में रे जाता है तो रिफ्रैक्टेड एंगल की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इधर में जो एंगल बना इंसिडेंस एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ओके, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो ये समझ में आया फ्रेंड्स। यहाँ पर एंगल धीरे धीरे बढ़ाकर दिखलाया आप लोगों को, और यहाँ रिफ्रैक्टेड कितना बना। फिर से एक फिगर दिखलाते लास्टली, फिगर उल्टा बना रहे फ्रेंड्स, वहां पर जो बना हुआ फिगर उसी का यूज कीजिएगा। डेंसर को ऊपर दिखलाया हुआ है, रेयर को नीचे दिखलाया हुआ है। यहाँ पर डेंसर को नीचे दिखला रहे हैं, ये वाटर मीडियम हो गया, ओके, और ऊपर में रेयर मीडियम हो गया। अब यहाँ से एक रे ऐसा गया, ये इंसिडेंस एंगल हो गया, और उधर जाकर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बना दिया, 90 डिग्री। रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बना दिया, 90 डिग्री। तो ये इंसिडेंस एंगल फ्रेंड्स कहलाएगा क्रिटिकल एंगल, आईसी से डिनोट करते हैं। किस चीज से, आईसी से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। ओके, तो क्रिटिकल एंगल एकदम ध्यान से समझिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सॉलिड, बहुत सिंपल में बनता है, बस इसको रिलेट कनेक्ट करना पड़ता है। अब वो रिलेट कहाँ से होगा, सो ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो रिलेट होता है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, स्कूल में रट्टा मारे थे। क्या मारा था रट्टा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं या म्यू से डिनोट करते हैं, एन से या म्यू से, एन से या म्यू से। ये एन था या म्यू था, ये दोनों में कुछ भी था डिनोशन हमारा। तो इस ये डिफाइन करते थे कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो सी बाय सी नॉट होता था फ्रेंड्स हमारा, सी बाय सी नॉट होता था। ओके, तो ये हम लोग क्या किए थे, रट्टा मारे थे। क्या किए थे, रट्टा मारे थे फ्रेंड्स हम लोग। अब यहाँ पर क्या करना है, उसका यूज सीखना है, उसको समझना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है फ्रेंड्स, कोई भी सरफेस है ना, कोई भी सरफेस जिससे लाइट पार हो सके, जिससे लाइट पार हो सके, अंदर में ट्रैवल कर सके। अब वो ट्रैवल करने के लिए, अपने से पार होने देने के लिए जो उसका अपना खुद का पावर है कि हम लाइट को हम नहीं पार होने देंगे। ओके, हम नहीं, उसको रोक देंगे। तो ये जो रोकने, पार ना होने देने की क्षमता को ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब जैसे हम लोग टॉर्च जलाएं, टॉर्च जला के वाटर में, वाटर के सरफेस में टॉर्च को मान जलाएं हम लोग, तो वाटर में भी लाइट ट्रैवल करेगा। ओके, और एक तरफ सरसों का तेल ले लिए, उसमें भी टॉर्च जलाएं, उसमें भी ट्रैवल करेगा। अब देखना यह है कि उसका स्पीड वाटर में कितना है और वो सरसों का तेल में कितना है, ओके, मस्टर्ड ऑयल में कितना है। तो ये सब देखेंगे, तो वो अपना अपना क्षमता के अनुसार ट्रैवल करेगा, स्पीड के अनुसार। लाइट का स्पीड तो हम लोगों को याद है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन उस वाटर में जाने के बाद वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पावर कितना है कि उसको स्पीडली कितना पार होने दे रहा है, इस मस्टर्ड ऑयल का स्पीड कितना पार होने दे रहा है लाइट को। तो ये जो अपना क्वालिटी है इस वाटर का और इस मस्टर्ड ऑयल का, ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रेंड्स। आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला के थ्रू तो आपको रट्टा मारे ही होंगे स्कूल में, सी बाय सी नॉट, ओके, स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो ये था म्यू। ओके, जो हम लोग क्या रट्टा मारने के बजाय समझे। ओके, तो अब रिलेशन देख रहे हैं फ्रेंड्स क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो सबसे पहले एक रे माने हम लोग जो ट्रैवल कर रहा है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 लिए हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, μ1 लिए हैं रेयर मीडियम के लिए और μ2 लिए हैं डेंसर मीडियम के लिए। अभी हम लोग जब ऊपर चर्चा कर रहे थे स्नेल्स लॉ के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, फ्रेंड्स एक चीज माइंड में सेटअप डाल लीजिए। स्नेल्स लॉ में फॉर्मूला क्या होता है स्नेल्स लॉ का, यहाँ पर लिखे हुए स्नेल्स लॉ में ये फॉर्मूला है μ1 sin I = μ2 sin R। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ μ1 sin I = μ2 sin R है। μ1 और μ2 नहीं लग रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही पार्ट है, μ1 और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही पार्ट है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, μ1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही पार्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का अपना पावर, μ2 पानी या शीशा का अपना पावर। ओके, μ1 में हम एयर बोल रहे हैं, ज्यादातर एयर ही मिलेगा, लेकिन μ1
देखना है कि कौन सा माध्यम से रे जा रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, बस इसको याद रखिए, यही कंसेप्ट है मेन स्नेल्स लॉ का। कोई भी बच्चा जो आप लोगों के संपर्क में है, स्नेल्स लॉ का यूजेज अगर बतला दे तो आप बतलाइएगा, नहीं जानेगा वो, हमको पता है रटवाया जाता है बहुत बहुत सारे थी में टीचर रटवा देते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है कि इंसिडेंस एंगल जिधर हो रहा है म्यू वन आपको उधर लेना है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड आर एंगल आर जिधर हो रहा है उसको उधर आपको म्यू टू लेना है, ओके। तो पावर म्यू क्या है, पावर, किसका पावर, जिससे लाइट ट्रैवल पूरी तरह से कर जाए, ओके। तो म्यू वन जिधर इंसिडेंस होगा, म्यू टू जिधर रिफ्रैक्टेड होगा। हम जान रहे हैं, एक बार में आपको समझ में आ जा रहा है, लेकिन बार बार सुनिए इस बात को ताकि वो बात आपके दिमाग में छप जाए सीधा, ओके। तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि एक लाइट ट्रैवल कर रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। पहला माध्यम हमारा है रेयर मीडियम और दूसरा माध्यम हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है, सॉरी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। मतलब ऊपर वाला जो फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर, यही फिगर है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रहा है लाइट, ओके। अब यहां पर हो जाएगा म्यू वन और इधर हो जाएगा म्यू टू। हम आप लोगों को केवल 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखने के लिए बोले हुए हैं। जो एयर का आपको ऑटोमेटिक याद है, एयर वैक्यूम का 1 होता है। कितना होता है, 1, ओके। तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, एयर वैक्यूम का 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का 4/3 और ग्लास का 3/2 मैंने पहले भी लिखवाया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस 2 का याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2 का, वाटर और मिरर का, ओके। बार बार मिरर बोल रहा हूँ ना, इट्स ग्लास, इट्स ग्लास। मिरर मतलब टकरा कर तो वापस हो जाएगा, ग्लास है ना, शीशा। काफ़ी मोटा भी ले सकते हैं, पतला भी ले सकते हैं, लेकिन हम बतला दें फ्रेंड्स, मतलब पूरा फिजिक्स में जितना एक्सपेरिमेंट्स है ना, मतलब ऑप्टिक्स का जैसा बात कर रहे हैं, सारे मिरर, लेंस, सारा चीज़ काफ़ी पतला, काफ़ी छोटा लिया जाता है, तभी एक्सपेरिमेंट वो सक्सेस हो पाता है। अब कोई कोई चीज़ आप बड़ा सा ग्लास ले लीजिए या फिर मिरर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो जितने भी ट्रम है हम काफ़ी छोटा सा साइज लेकर यूज करते हैं और ट्रम को प्रूव करते हैं, ओके। तो बहुत बार हम ये यूज करेंगे कि यहाँ पर ग्लास छोटा है तो तब ये ले लिए, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। डेंसर मीडियम का अपना कुछ माध्यम होगा, बाद में यूज करेंगे, रेयर मीडियम का कुछ अपना होगा, उसका बाद में यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ डेंसर से रेयर में जा रहा है। अब स्नेल्स लॉ लगा दिए यहाँ पर, तो स्नेल्स लॉ लगाएं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, म्यू वन के जगह में म्यू वन रहने नहीं दिए हैं, मतलब दिए हैं, म्यू वन की जगह म्यू वन है, म्यू वन की जगह म्यू वन है। अब ये तो फॉर्मूला लिखे ऊपर वाला में, इसमें ओके, इसमें फॉर्मूला लिखे, अब इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो ऊपर वाले के लिए जिधर से रे इंसिडेंट हो रहा है फ्रेंड्स, ऊपर फिगर में देखिए इंसिडेंट जिधर हो रहा है ये वाला सेक्टर, उसमें हमारा क्या हो जाएगा, एंगल आई, तो आई सी लिखे हुए हैं क्रिटिकल एंगल के लिए। म्यू टू के लिए म्यू टू, और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जा रहा है फ्रेंड, नीचे वाला 90 डिग्री। तो आर के जगह हम कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। तो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर के जगह में 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो पुट कर दिए 1 फ्रेंड्स। यहाँ से स्टेप बढ़ाए हुए आगे, म्यू वन साइन आई सी इक्वल टू म्यू टू इंटू 1, तो म्यू टू बचेगा। और ये म्यू वन जो है फ्रेंड्स, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में है ना साइन के साथ में, ये इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होने के बाद साइन आई सी बराबर म्यू टू बाय म्यू वन हो जाएगा। अब इस म्यू टू बाय म्यू वन को हम लोग 1 म्यू टू भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। 1 म्यू टू इस फॉर्मेट में, बाइनोमियल फॉर्मेट बोलते हैं इसको, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर आई सी साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स म्यू टू बाय म्यू वन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला हो गया दोनों के बीच का रिलेशन, किसके किसके बीच का, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि सेकेंड मीडियम अगर एयर हो जाए, दूसरा वाला माध्यम एयर हो जाए जिधर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, अगर वो माध्यम एयर हो जाए तो म्यू टू बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और म्यू वन बराबर म्यू ले लिए, तो यहाँ बोल दिए। अब ऊपर वाला जो फॉर्मूला बॉक्स में बंद है, ऊपर वाला फॉर्मूला जो बॉक्स में बंद है, उसमें देखिए म्यू टू की जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, 1 पुट कर दिए, और म्यू वन की जगह में क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा हमारा। तो आई सी बराबर साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। तो फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया हुआ था वो नीचे देखिए, ओके। तो ये हमारा रिलेशन ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो एग्जाम में 2 नंबर में कभी पूछे तो यहाँ तक आपको लेकर आना है टॉपिक को, ओके। तो देखिए फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। अब वाटर के लिए हम बतलाएं तो 4/3 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एकदम रट्टा। 2 टॉपिक, मतलब 2 बात को सिर्फ आप याद रखें वैल्यू वाइज। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ग्लास का 3/2, ओके।
तो फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, वाटर में क्रिटिकल एंगल कितना होगा। ओके, इंसिडेंस रे कितना बनाना होगा तब जाकर उधर सरफेस में दौड़ जाए। तो ये कंसेप्ट को याद रखिएगा अगर कभी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो आई सी बराबर साइन इनवर्स 1/μ होता है। म्यू की जगह में हम वैल्यू पुट कर दिए 4/3। अब ये मत पूछिएगा 4/3 कहाँ से आया। अब 3 चला जाएगा ऊपर और साइन इनवर्स हो जाएगा 3/4 0.75। अब इसका वैल्यू आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, अब तो मोबाइल में भी दे दिया है सारे एंगल्स का वैल्यू, अब आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, साइन इनवर्स ये देख लीजिएगा, उसके बाद पता चल जाएगा आपको एंगल कितना रखना है। तो फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास। अब ग्लास का 3/2 होता है तो म्यू की जगह में 3/2 पुट कर दिए, तो साइन इनवर्स 2/3 रिजल्ट हो गया, साइन इनवर्स 0.66, ये आंसर हो गया हमारा। अब फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास वाटर मीडिया, ग्लास के बाद कॉमा है, उसके बाद वाटर मीडिया है। ओके, तो फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इन वाटर मीडिया भी कह सकते हैं। तो सुनो ध्यान से, तो आई सी बराबर साइन इनवर्स μ2/μ1 होता है। तो अगर ग्लास पहले है, ग्लास पहले है उसके बाद वाटर है हमारा, तो यहाँ पर μ1 के जगह में हम लोग ग्लास का वैल्यू रखेंगे और μ2 की जगह में वाटर का वैल्यू रखेंगे। जो पहले है उसी को पहला प्रेफरेंस देते हैं हम लोग। ओके, तो नाम पहले ग्लास का, इसलिए μ1 का वैल्यू में ग्लास का, इसलिए μg और μw लिखे हुए हैं। ओके, μg और μw लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर μg और μw का वैल्यू पुट कर दीजिए। μg यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 3/2, वाटर का 4/3, इसको सॉल्व किए, साइन इनवर्स 8/9। क्लियर है फ्रेंड्स, ये है क्रिटिकल एंगल। क्या है? क्रिटिकल एंगल है फ्रेंड्स, समझ में आया? ये है क्रिटिकल एंगल, पूरा क्लियरली कोई भी बच्चा आसानी से अब समझ जाएगा, क्योंकि मेन ऑप्टिक्स का पढ़ाई रिफ्रैक्शन से शुरू होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक केवल स्टार्टिंग करवा के 10th में छोड़ दिया जाता है और इसके बाद का टॉपिक शुरू होता है 12th। ओके, तो यहाँ आराम से आप 10 से 15 मिनट में क्रिटिकल एंगल को समझकर उसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ओके, तो समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत आसान है। अभी क्रिटिकल एंगल हम लोग समझ गए। क्रिटिकल एंगल में फिगर देखिएगा, क्रिटिकल एंगल में डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा था, एक एंगल ऐसा लिए कि भैया ये हमारा सरफेस में ही रन कर गया, रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री बन गया। ओके, तो ये आईसी हो गया, इंसिडेंस एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ये सब सीख गए फ्रेंड्स हम लोग, क्रिटिकल एंगल देख लिए। अब क्या है कि इससे थोड़ा सा और एंगल बढ़ा दिए, मान लीजिए देखिए यहाँ फिगर में ये एंगल और बढ़ा दिए। अब एंगल और बढ़ेगा तो ये रे वापस इधर भी तो आएगा, तो डेंसर मीडियम से इंसिडेंट रे गया और डेंसर मीडियम में वापस इंसिडेंट रे वापस आ गया, मतलब जिस माध्यम में इंसिडेंट रे था रिफ्रैक्टेड एंगल भी उसी माध्यम में लौट गया, तो ये कहलाएगा फ्रेंड्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गया बात, इसलिए क्रिटिकल एंगल में ज़्यादा मेहनत लगता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कम मेहनत। कल जो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी उसमें बतलाया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन मैंने, मतलब इसका एप्लीकेशन जो यूजेस है, इसका बहुत अच्छा यूजेस है। आप लोग बस में ट्रैवल किए होंगे, बस में ट्रैवल करते वक्त कभी भी, मतलब गर्मी के टाइम में ये ज़्यादा नज़र आता है, रोड के सरफेस पर दूर से देखने पर लगेगा पूरा पानी जमा हुआ है और सामने पहुंचने पर पता चलता पानी नहीं है। क्या है ये हम लोग एकदम रियल, मतलब रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है। ठीक है, अब यही एग्जाम्पल को बड़ा फॉर्मेट में आपको बतलाते हैं, सुनिए एकदम 2 मिनट इत्मीनान से। कभी मौका मिले तो आप लोग राजस्थान गर्मी वाले समय में जाइए, राजस्थान गर्मी वाले समय में। क्यों? वहां पर थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट में पूरा बालू ही बालू है, बालू ही बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारे डेजर्ट है जहाँ बालू नहीं है, बट वहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं है, फिर भी वो डेजर्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो वहाँ पर बालू ही बालू है। गर्मी के समय में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 45 डिग्री प्लस, यहाँ 38, 39, 40 डिग्री प्लस जाता है, सबके पसीने छूटने लगते हैं। वहाँ पर 45 डिग्री प्लस टेम्परेचर जाता है, मतलब अप्रॉक्स 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास। तो उस समय अब जब रेगिस्तान में होंगे, फील कीजिए इसको, फील कीजिए, जब आप रेगिस्तान में होंगे पूरा बालू गर्म होगा, गर्म होकर उससे एक वेव निकलेगा, वेव, उससे एक वेव निकलेगा। और वो वेव आप लोग घर में भी देखे हैं, जब आप लोग चूल्हा जलाते हैं या चूल्हा जलते हुए देखे होंगे, बड़ा बड़ा भट्ठा जलते हुए देखे होंगे,
तो आग जैसा जलता है उसके ऊपर में ना कुछ धुंधला सा दिखता है, तो वही गर्म वेव है फ्रेंड्स। ओके, गर्म वेव है मतलब गर्म हवा है। क्या है फ्रेंड्स? गर्म हवा। और उसके ऊपर आपको कुछ इमेज बनता हुआ दिखाई देता होगा, भट्टे के ऊपर या चूल्हे के ऊपर। ओके, तो फ्रेंड्स वो इमेज कैसे बन जा रहा है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? देखिएगा, जब हवा में कुछ नहीं था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1। ओके, अब जब हवा गर्म हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पावर उसका बढ़ गया फ्रेंड्स। अब वो हवा गर्म होकर उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो 1 की जगह 1.5 यानी ग्लास जैसा व्यवहार करता है। कैसा फ्रेंड्स? ग्लास। समझिएगा, कंसेप्ट को जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। अब ग्लास जैसा वो एयर व्यवहार करने लगे, और ग्लास का प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स? कोई भी चीज को रिफ्लेक्ट करके आपको दिखलाता है ना? कोई भी शीशा में अगर इमेज टकराएगा, ऑब्जेक्ट टकराएगा, तो उसका इमेज हम लोगों को बनता दिखा देगा। अब रेगिस्तान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा, मतलब बहुत किलोमीटर तक का क्षेत्र रेगिस्तान, बालू ही बालू, और उसके ऊपर क्या है? गर्म हवा। अब गर्म हवा तो है क्षेत्र, अब गर्म हवा पूरा ग्लास जैसा व्यवहार करेगा फ्रेंड्स, और बहुत दूर में आप लोगों को नजर आएगा तालाब, बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे, और वहां पर आप जाइएगा तो पता चलेगा वहां कुछ है ही नहीं। क्या है? छोटा भीम का सीरियल देखा है ना, वो कालिया जो चला जाता है तालाब में, मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स भ्रम। अब भ्रम यानी इल्यूजन। और ये जो प्रोसेस बन रहा है, मतलब गर्म हवा उठकर ऊपर लेयर बना रहा है और लेयर में जाके टकरा रहा है ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे, और हमारे आंखों में दिखाई दे रहा है, ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स ये कहलाता है मिराज। मिराज, इसका हिंदी क्या था? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, मिराज। ये प्रोसेस समझ में आया आप लोगों को? मुझे लगता है समझ में आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया। अब उसका जो एग्जांपल दिए हम लोग मिराज का, उसके बारे में यहाँ पर लिखे हैं पूरा डिटेल से फ्रेंड्स। जो अभी हम समझाए ना वो डिटेल से एकदम लिखे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया है पेड़ का, किस तरह से वो इमेज बनता है। ओके फ्रेंड्स, पूरा लाइन बाय लाइन समझाने में काफ़ी समय लग जाएगा, कहानी आप लोगों को समझ में आ गया है। फ्रेंड्स बोल रहा है कि कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग ध्यान से रखिएगा। द लाइट रे शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मतलब पहला चीज तो कंफर्म है कि भैया डेंसर से रेयर में ही ट्रैवल करना है। डेंसर यानी वाटर या ग्लास। द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल समझ में आ रहा है? अभी ऊपर में जो पढ़ा हमने, इंसिडेंस एंगल ऐसा लेना है कि रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बन जाए, तो इंसिडेंस एंगल वाला ही क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर इंसिडेंस एंगल आईसी से ज़्यादा लेंगे तभी तो रिफ्रैक्शन होगा, मतलब वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ये दो कंडीशन है फ्रेंड्स। अभी सबसे ज़्यादा, मतलब मेरे क्षेत्र में जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मेरे चारों ओर फाइबर लग रहे हैं, है ना, तार, डिस्क का केबल जैसे एक तार लग रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भैया ये क्या लगा रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि बस सब घर घर को जोड़ना है फाइबर से। तुम तो समझ गए फाइबर क्या है। ओके, क्या है फाइबर? ये है ऑप्टिकल फाइबर। क्या फ्रेंड्स? ऑप्टिकल फाइबर। दिस का तार का कनेक्शन आपके घर तक। और अब जो फाइबर लग रहा है वो फाइबर है नेटवर्क का फाइबर। बतला रहे हैं कौन सा नेटवर्क? जियो फाइबर अगर आप लगा रहे हैं, एयरटेल, आइडिया, ये सब फाइबर लगा रहे हैं, उसके माध्यम से आपके घर में इंटरनेट चलेंगी। फाइबर का देख रहे हैं यूज एकदम ब्रिलियंट के रूप में। अभी कुछ समय पहले तक, मतलब 15 साल पहले तक फाइबर नाम से, मतलब ये फाइबर नाम से वाकिफ थे, लेकिन फाइबर का यूज बहुत कम कर पाते थे फ्रेंड्स। और आज घर घर में फाइबर लगने वाले हैं। आने वाले 2-4 साल के अंदर गांव के आपके घर में लग जाएंगे फाइबर। मतलब इंटरनेट यूज करने के लिए आपके हर मोबाइल में रिचार्ज की जरूरत नहीं है, आप एक फाइबर लगा दीजिए, घर के सारे लोग यूज कर रहे हैं फाइबर का, जियो फाइबर वगैरह। ऐसे तो हम लोग अपना इंस्टीट्यूट में लगाए हुए हैं, जो बच्चे जान रहे हैं वो पासवर्ड यूज करके उसका यूज भी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर समझिए क्या है। ये एक, मतलब हम बतला रहे हैं बड़ा फॉर्म में बतला रहे हैं। ओके, इसका माइनर यूज है फाइबर में। इट इज अ थिन एंड लॉन्ग रॉड ऑफ ग्लास एंड, उतना पढ़ने नहीं जा रहे फ्रेंड्स, फिगर देखिए, जो फिगर में हम बतला देते हैं। ओके,
बोल रहा है कि एक लंबा सा शीशा का गिलास लिए हुए हैं, ओके, और शीशा के गिलास के ऊपर में रॉड है, रॉड मतलब पाइप, इसके ऊपर में एक लेयर चढ़ाया हुआ है, मान लो सिल्वर का लेयर चढ़ाया हुआ है, ओके। अब शीशा का अपना अलग पावर है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और वो लेयर जो चढ़ाया हम सिल्वर वाला उसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पर देख म्यू का वैल्यू जो लिखे हैं वो देख 1.5 है शीशा का, सिल्वर थोड़ा कम रिफ्रैक्ट करेगा, 1 मतलब कम रिफ्रैक्ट मतलब ज़्यादा पावर 1.7 लिए मैं, ओके। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि जैसे ही वो टकराएगा, टकरा कर वहाँ से वो वापस अपने ही माध्यम में लौट जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और वो रिफ्लेक्ट हो के बाहर से एक तरफ से इंटर करेगा और दूसरी तरफ से वो निकल जाएगा। यहाँ फिगर में देखिए फ्रेंड्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ये मत समझिएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये जो बना है वहां हो रहा है, इसके ऊपर में जो लेयर बना है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, काफ़ी माइनर सेक्शन में है, ओके। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका यूज़ पता है कहाँ करते हैं, एक लिखवाएं नीचे में, इसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स कोई भी चीज़, क्या बोलते हैं वो डॉक्टर वाला जो प्रोसेस था वो लिखे में एग्जाम्पल, कौन सा वर्ड्स था, यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इट इज़ यूज इन मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टोमक कॉल्ड इंडोस्कोपी। याद आ गया, बहुत कोई करवाए भी होंगे चेक, क्योंकि बच्चों में पेट में कीड़ा हो जाता है ना, तो इंडोस्कोपी के मदद से पेट का कीड़ा मतलब पेट में अगर कोई बीमारी हो उसको देखने के लिए मुंह के थ्रू पाइप डाला जाता है और उसके थ्रू डॉक्टर देखते हैं। इंडोस्कोपी प्रोसेस कहलाता है ये, मेडिकल एग्जामिनेशन में इसका यूज़ है। इट इज़ यूज टू कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखिए फ्रेंड्स, इसी का यूज़ अभी सारे लोग कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े कंपनियां कर रही है। इट इज़ यूज टू कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है, ओके। तो इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट इमेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह क्या क्या ले जा सकते हैं, इमेज को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। पहले फैक्स मशीन इसी पर काम करता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्टली टॉपिक है पोरो प्रिज्म या फिर टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। देखो राइट एंगल प्रिज्म लो और उसको इस प्रकार से रखो कि अंदर में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर दे, ओके। तो यहाँ पर फिगर देखिए, ये अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है क्या, तो जब अंदर में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन में आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स 3 एप्लीकेशन, ओके। और वो 3 एप्लीकेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है मिराज और ऑप्टिकल फाइबर, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये डेफिनेशन पूरा इतनी नहीं कर रहा हूँ मैं, रटवा नहीं रहा हूँ, एक एक लाइन पढ़कर इतनी नहीं करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो मैं इतना ही रहने देता हूँ। जैसा है आप लोग शेयर कीजिए, कोई भी टॉपिक आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को ही बतलाइए और अपने दोस्तों को ही वीडियो भेजिए ताकि उनको ये फ़ायदा मिल सके, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स, ओके। मिलते हैं, बाय।